आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों चलो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलें। चलो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों ये भारत की प्राचीन सभ्यता में भी सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काल दोस्तों ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। चलो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा होगा और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण और उद्भव कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था, तो प्रमुख स्थल क्या रहे होंगे और कैसे इसका पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों दूसरा वीडियो और आएगा जिससे मैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता पूरी को कवर करने वाला हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई। ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति हुए हैं दोस्तों चार्ल्स मेसन ने 1826 में पाकिस्तान का दौरा किया। कब किया दोस्तों? 1826 में पाकिस्तान का दौरा किया। तो यहाँ पाकिस्तान का दौरा करते समय इनको कोई बेसिक जानकारी प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती दोस्तों। इन्होंने कोई बेसिक रूप से जानकारी इनको प्राप्त होती है और उस बेसिक जानकारी को इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पत्र था जो इसका प्रकाशन इन्होंने ही किया था, इसमें उस जानकारी को प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों बर्टन बंधु ने 1856 में दो भाई हुए थे दोस्तों, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर पाकिस्तान में कराची से लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों। रेलवे लाइन बिछाते समय यहाँ पर खुदाई में कुछ ईंटों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इन दोनों भाई जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने इन ईंटों को यहाँ से निकलवा करके उस सपाट रास्ते पर बिछवा दिया, मतलब यहाँ इस रास्ते का निर्माण कर लिया। लेकिन दोस्तों ये बर्टन बंधु और जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ये नहीं अंदाज लगा सके कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। इन्होंने जाना कि यहाँ पर कोई पुराना भवन रहा होगा, यहाँ पर कोई पुराना घर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इस चीज़ का पता नहीं लगा सके कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 के मध्य में इस सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी ये साबित नहीं कर पाए कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। फिर आते हैं दोस्तों जॉन मार्शल ब्रिटिश काल के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष से। इन्होंने 1921 में बृहद रूप से सिंधु जो सभ्यता थी उसकी खुदाई की और प्रमुख स्थलों को जाना। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मिला था उसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काल क्या रहा, तो जॉन मार्शल उस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल जाना 3250 से 2750 BC के मध्य का काल इसको माना जाता है जॉन मार्शल के अनुसार। और डीपी अग्रवाल के अनुसार C14 कार्बन पद्धति के अनुसार डीपी अग्रवाल ने इसका काल 2300 से 1750 माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मुख्य रूप से काल 2500 BC से 1700 BC मुख्य रूप से ये काल इसका माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस नामों से जानी जाती थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर पनपी, सिंधु नदी के किनारे पर इसके प्रमुख स्थल मिले, तो इस कारण से इसको सिंधु नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सरस्वती की सभ्यता
सिंधु और सरस्वती की सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई है। और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण या उद्भव कैसे हुआ? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों सुमेरियन की सभ्यता, विदेशी जो इतिहासकार थे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता माना। जैसे यहाँ पर दोस्तों भारत पड़ता है, मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर फ्रेंड्स भारत, यहाँ पर सुमेरियन की सभ्यता, यहाँ पर दोस्तों नील नदी की सभ्यता अफ्रीका में। तो यहाँ से जो ये भारत के टच में पड़ता है, तो ये विदेशी इतिहासकार मानते थे कि जो स्थल यहाँ पर जैसे खुदाई में मिले हैं, तो ऐसे ही सुमेरियन की सभ्यता, जैसे ही मकान, घर, इसके सेम सिमिलरिटी भारत में मिली है। तो विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि ये सुमेरियन की सभ्यता रही होगी। सुमेरियन की सभ्यता से ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ है दोस्तों? जन्म हुआ है। तो सुमेरियन की सभ्यता माना था विदेशी इतिहासकार जैसे मार्शल ने, हिवलर ने, चाइल्ड डीडी ने और कोशाम्बी इत्यादि ने। तो स्थानीय पुरातात्विक वेत्ताओं का क्या मत रहा? जैसे स्थानीय जो भूगोलवेत्ता थे हमारे, उनका पुरातात्विक जो खोजकर्ता थे, उनका क्या मत रहा कि ये जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, वो द्रविड़ लोगों की सभ्यता है, कि द्रविड़ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी सभ्यता विकसित की। तो इस द्रविड़ लोगों की सभ्यता माना था राखालदास बनर्जी ने, और TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुशालकर ने इसको आर्य सभ्यता माना। आर्य सभ्यता तो इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैदिक सभ्यता इससे आगे आएगी जो आर्य सभ्यता मानी जाएगी, ये तो माना ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये मत तो दोस्तों गलत साबित हो गया। फिर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या क्या विशेषताएं रही होंगी दोस्तों। विशेषताओं में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? यहाँ नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे मकान मिले हैं, पक्की सड़कें, पक्की ईंटों से बने हुए मकान, समकोण पर सड़कें काटती थी, पक्की नालियाँ। तो ऐसी सुव्यवस्था तो दोस्तों शहरों में और नगरों में ही पाई जाती है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। दोस्तों कांसा दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन। तांबा और टिन से जो धातु बनती है वो कांसा कहलाती है, कांसा। तो दोस्तों कांसा का इस सभ्यता को, कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जिस सभ्यता में पत्थरों का उपयोग किया जाता है उसे पाषाण सभ्यता कहा जाता है। लोह का ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसे लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक उपयोग होता था, तो इस कारण से इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है दोस्तों जहाँ कोई लिखित जानकारी मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ना तो कोई लिखित जानकारी मिली है, ना उसे हम पढ़, जब मिलेगी नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। शांति प्रिय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांत प्रवृत्ति में रहा करते थे, इस कारण से इसको शांत प्रिय सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी स्थल खुदाई में प्राप्त हुए, वहाँ से ना तो कोई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, ना कोई युद्ध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता रही होगी। अगला आता है दोस्तों व्यापार प्रधान सभ्यता। जब दोस्तों सभ्यता नगरीय सभ्यता है तो नगरों में दोस्तों ज़्यादातर व्यापार होता है, तो इस कारण से ये सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता रही होगी। दोस्तों केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे रहा होगा, क्योंकि कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिले हैं। तो इस कारण से जो भी पुरातात्विक वेत्ता हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये ऐसी सभ्यता रही होगी। विस्तृत सभ्यता, इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में मिली है दोस्तों, इस कारण से इसको विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है।
यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कोई भी प्रमाण ऐसे नहीं है जिनको पढ़ा जा सके। तो इस कारण से ये नहीं कह सकते कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, या पितृसत्तात्मक रहा होगा, या मातृसत्तात्मक रहा होगा, या राजा सत्तात्मक रहा होगा, या पुरोहित शासन को चलाता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? या ये पशुपालन करते थे, या खेती करते थे, या व्यापार करते थे? केवल कल्पना की जा सकती है कि दोस्तों यहाँ पर ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ज़्यादातर व्यापार होता था। आगे आता है दोस्तों सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा? यहाँ सामाजिक जीवन, यहाँ पर निचला भाग था, ऊंचा भाग था। तो ऊंचे भाग में क्या है दोस्तों कि धनी वर्ग रहा होगा, निचले वर्ग में दोस्तों और गरीब वर्ग रहा होगा। तो ऐसे यहाँ सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। सांस्कृतिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा होगा? यहाँ घुड़सवारी होती थी या नृत्य नृत्यांगनाएं करती थी? ये केवल दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ना तो कोई खुदाई में कोई साक्ष्य मिले हैं तो उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो इस कारण अनुमान ही लगाया जा सकता है कि फ्रेंड्स कि यहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। यहाँ पर घुड़सवारी होती थी या नृत्य नृत्यांगनाएं करती थी? तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है दोस्तों कि यहाँ का सांस्कृतिक जीवन ऐसा था। आगे देखेंगे दोस्तों इसके प्रमुख स्थल क्या क्या रहे और इसका पतन कैसे हुआ। दोस्तों मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।